जाना जाता था। उनका जन्म स्वतंत्रता सेनानी परिवार में 2 दिसंबर 1917 को नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता श्री रामचंद्र मल एक व्यवसायी थे और महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इस कारण उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। वे महात्मा गांधी जी की चांदनी चौक, दिल्ली में आयोजित होने वाली सभी सभाओं के आयोजकों में से एक थे। रामचरण अग्रवाल जी महात्मा गांधी जी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसी कारण उनके अनुयायी बनकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान दिया। 19 वर्ष की छोटी सी आयु में ही वे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष बने और उन्हें प्रथम बार 1939 में आज़ादी की लड़ाई में जेल जाना पड़ा। साथ ही 1942 और 1945 में भी वो इसी कारण दोबारा जेल गए। वे गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के लिए दिल्ली से चयनित 11 व्यक्तियों में से एक थे। चूंकि वे आम जनता के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहे, इसलिए उन्होंने प्रथम बार 1945 में म्यूनिसिपल कमेटी का चुनाव लड़ा। उसके बाद 1947 में उनका नाम कांग्रेस के लोकप्रिय और अग्रणी नेताओं में गिना जाने लगा। उनके नेतृत्व की क्षमता, समाज सेवा और कार्य पद्धति को देखते हुए उन्हें 1951 और 1954 में दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी चुनाव के लिए मालीवाड़ा से कांग्रेस का टिकट प्रदान किया गया। 1958 में दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में कुछ बदलाव आया और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक नया रूप उभर कर सामने आया। लाला जी ने 1958 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीता और वे दिल्ली के प्रथम डेप्यूटी मेयर निर्वाचित हुए। श्रीमती अरुणा आसफ अली दिल्ली की तत्कालीन मेयर निर्वाचित हुई और उनके साथ उनका कार्यकाल दिल्ली में बहुत प्रभावी रहा। वर्ष 1962 में वे पुनः दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में निर्वाचित हुए। वक्ता शैली इतनी उच्च थी कि कुछ ही रामचरण अग्रवाल जी के समान हो सकते थे। डिप्टी मेयर के तौर पर सदन में उनके द्वारा दिए गए भाषणों की गहरी छाप होती थी और उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। वो एक कुशल प्रशासक ही नहीं थे, बल्कि एक सफल जननेता भी थे। दिल्ली के डिप्टी मेयर के रूप में अपने कार्यकाल में उन्हें असीम सम्मान की प्राप्ति हुई। आज हम ये समारोह जो आयोजित कर रहे हैं वो स्वर्गीय श्री रामचरण अग्रवाल की स्टैम्प जारी होने के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ हाजिर होने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि शांति बनाए रखें। धन्यवाद। जिनके साथ मैंने बहुत काम किया, मैंने जेके जैन साहब की उनको बनाना पहुंचा। श्री मोतीलाल बोहरा माननीय कोषाध्यक्ष AICC और श्री PK बंसल माननीय मंत्री संसदीय कार्य और जल संसाधन यहाँ पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माननीय सांसद लोकसभा श्री राहुल गांधी और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री सचिन पायलट हमारे बीच पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन है एक बार फिर तालियों से उनका स्वागत करें। माननीय मोदी
उनसे निवेदन है कि डाइस पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्रीमती मीरा कुमार हमारी यहाँ आमंत्रित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक स्वागत है माननीय अध्यक्ष लोकसभा पायलट, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती शीला दीक्षित, कोषाध्यक्ष AICC माननीय श्री मोतीलाल वोरा जी और श्री जनार्दन द्विवेदी माननीय सांसद राज्यसभा और महासचिव AIC। श्री JP अग्रवाल जी से निवेदन है कि वे श्रीमती मीरा कुमार माननीय अध्यक्ष लोकसभा का बुके भेंट करके स्वागत करें। श्री मुदित अग्रवाल जी राहुल गांधी माननीय सांसद लोकसभा का बुके भेंट करके श्री SP अग्रवाल जी स्वागत करें। एक बार फिर श्री JP अग्रवाल जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती शीला दीक्षित का बुके भेंट करके स्वागत करें। श्री आतम अग्रवाल जी माननीय श्री मोतीलाल वोरा जी का स्वागत करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज का ये समारोह स्वर्गीय श्री रामचरण अग्रवाल के स्टैंप जारी होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम इस अवसर पर श्री सचिन पायलट, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, राज्य मंत्री, कुछ दो शब्द कहेंगे। माननीय लोकसभा अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती शीला दीक्षित जी, आदरणीय राहुल गांधी साहब, आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, आदरणीय अग्रवाल जी, आदरणीय द्विवेदी साहब, देवियों और सज्जनों, आज मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। वैसे तो डाक टिकट कागज का एक टुकड़ा मात्र है जो डाक शुल्क की प्राप्ति हेतु प्रयोग किया जाता है, किंतु ये छोटा सा कागज का टुकड़ा एक राजदूत के समान है जो किसी देश की संस्कृति, ऐतिहासिक और सामाजिक धरोहर के साथ साथ उसकी एकता व अखंडता और गौरव का प्रतीक भी है। भारतीय डाक विभाग प्रकृति से जुड़े विषयों के अतिरिक्त इतिहास, संस्कृति व अन्य राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण में डाक टिकट के माध्यम से महंगी भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ विभिन्न विषयों के ज्ञानवर्धन में भी ये सहायक सिद्ध होता है। डाक विभाग समय समय पर भारत के महत्वपूर्ण विभूतियों पर डाक टिकट जारी करता रहा है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, समाज सेवी इत्यादि आदि ग्रहण रहते हैं। इसी श्रृंखला में आज स्वर्गीय लाला रामचरण अग्रवाल जी के ऊपर डाक टिकट का विमोचन किया जा रहा है। लाला रामचरण अग्रवाल ने 19 वर्ष की आयु में ही महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कार्य करते हुए उन्होंने दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कमेटी, नगर निगम आदि के लिए चुनाव लड़े और वर्ष 1959 में दिल्ली के प्रथम उप महापौर चुने गए। उन्होंने यमुना नदी की सफाई के साथ साथ दलितों के उत्थान व मलिन बस्तियों के विकास और तहबा जारी करने वालों को सुरक्षा प्रदान की। बेघरों के लिए प्रारंभ की गई रैन बसेरा योजना में उनकी आम आदमी के प्रति ये चिंता प्रकट होती है। वे सच्चे गांधीवादी थे।
लाला जी को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर फारुकुद्दीन अली अहमद द्वारा तामपत्र से सम्मानित किया गया था तथा समय समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लाला जी के कार्यों की सराहना की थी। लाला जी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य रूप में यूके, अमेरिका, रशिया, कनाडा व अन्य देशों का भ्रमण किया था। आज उनकी इस पुण्यतिथि पर स्मारक टिकट जारी करते हुए विभाग प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। इसके साथ ही एक और अधिक प्रसन्नता का कारण है कि इस डाक टिकट का विमोचन माननीय लोकसभा अध्यक्ष के कर कलमों से किया जा रहा है। मैं माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे लाला रामचरण अग्रवाल पर टिकट जारी कर विमोचन कर हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद। श्री रामचरण अग्रवाल जी के बारे में कई महान नेताओं और राजनीतिज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और वो एक बहुत लोकप्रिय नेता भी रहे हैं। इन्हीं महान नेताओं में एक थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो हमारे बीच हमेशा अजर अमर होकर रहेंगी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लाला जी को सभ्य राजनीति की संज्ञा दी थी और ये कहा था कि वो हमेशा सिद्धांतों के लिए खड़े रहे। इंदिरा जी के अपने शब्दों में लाला जी का दिल्ली में एक बहुत बड़ा स्थान था, कांग्रेस में भी बहुत बड़ा स्थान था और स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम वे अपने चरित्र, कार्य एवं व्यक्तित्व के द्वारा एक बुनियाद आइए सुनिए श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रामचरण अग्रवाल और लाला जी से मिलना आज़ादी के बाद ही हुआ। यहाँ पे उनके गुणों के बारे में भी सुना। कुछ लोगों ने कहा कि गुस्सा था, कुछ लोगों ने कहा था जिद थी। ये चित्र मेरे सामने उन्होंने, मैं तो यही जानती थी कि कोई भी काम जब होता था और उस समय बहुत बरसों तक नई दिल्ली तो एक मरी सी बेजान जगह थी। जो कुछ होता था वो पुरानी दिल्ली में ही होता था और उसके लिए लाला जी हमेशा सबसे आगे और सबसे तैयार रहते थे। मेरे सामने जब भी आई तो मैंने देखा कि कितने नम्रतापूर्वक